जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, वैसे बता दूं मेरा नाम है विकास और यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए ऐसे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। तो चलो कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, देखो किन्हीं दो उपन्यास लेखक का नाम बताइए। इसके साथ मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा जो कि आपको नहीं पता होंगी, सही बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसका आंसर आपको बता देता हूं। पहला जो है वो है आपका प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद। प्रेमचंद्र बहुत लोग लिख देते हैं तो गलत हो जाता है, प्रेमचंद इनका नाम था। और इनके जो उपन्यास थे वो थे गोदान, ठीक है। एक पूछा है, वैसे मैं एक ही बताता लेकिन और बता देता हूं, गबन, सेवा सदन निर्मला, ठीक है, सेवा सदन निर्मला, और भी हैं निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, मुझे याद नहीं बहुत दिन से, ठीक है, मैं जब 10th में था तब से। आगे देखो, आगे जो दिया गया है दूसरा, ठीक है, दूसरा का मान लो बता देता हूं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना हो। देखो मैं एक बात बताऊं, अगर पूछेगा दो उपन्यास लेखक तो रचना नहीं पूछेगा। अगर एक पूछेगा तो एक उनके साथ रचना पूछेगा, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं। तो अब यहां पर देखते हैं दूसरा जो लिखेंगे आप, वो लिख देंगे धर्मवीर भारती, ठीक है। क्या लिख देंगे? धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। अब मैं एक बात बता दूं, आप जयशंकर प्रसाद भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं तो इनकी आप ना याद करें, मैं यहां पर जयशंकर प्रसाद लिखे दे रहा हूं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ओ सॉरी, जयशंकर ऐसे होता है, प्रसाद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सुधार लोगे, है ना। और इनका जो उपन्यास है इंपॉर्टेंट, वो था तितली, सॉरी तितली, ठीक है। तो ये है। अब देखो यहाँ पर, तो मैं देखो एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आपके जो भी पाठ्य पुस्तक में लेखक एवं कवि हैं, सबसे पहले उनको याद करो। उन्हीं में से आपके सभी चीज़ें निकल आएंगी, वो चाहे संस्मरण लेखक का नाम हो, चाहे निबंधकार का नाम हो, चाहे उपन्यास का हो, चाहे फिर एकांकी लेखक का नाम हो, तो चाहे फिर गद्य गीत हो, चाहे नाटककार, कुछ भी हो, आपको अपने पाठ्य पुस्तक से सबसे पहले तैयार करना है, ठीक है। तो आगे देखिए, तो किन्हीं दो जीवनी लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखा गया है जीवनी लेखक, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, पहला सबसे जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। पहला मान लो विष्णु प्रभाकर, ठीक है, इनको तो आप जानते होंगे, विष्णु बहुत फेमस है, विष्णु प्रभाकर। प्रभाकर माचवे भी थे, उनको मैंने नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। और इनकी जो जीवनी ये हर साल आती है, तो इसको याद जरूर रखना, आवारा मसीहा, मसीहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये बता दे रहा हूँ अभी से, ठीक है। फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है यार, सर नहीं भैया, ठीक है। आगे आगे आपका है अमृत राय, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अमृत, यही 2 याद करना और कोई याद करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, अमृत राय। इनकी जो जीवनी थी वो थी कलम का सिपाही, कलम का सिपाही। जीवनी क्या होती है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, कि जीवनी का मतलब है कि किसी दूसरे लेखक का मतलब जीवन परिचय देना। कोई दूसरा लेखक लिख रहा है, अपने बारे में नहीं लिख रहा है। और आत्मकथा का मतलब होता है कि अपने बारे में खुद अपने से लिखना, कि मैं कैसा था, क्या था, है ना। और जीवनी का मतलब है कि दूसरे के बारे में लिखना, तो वही जीवनी हो जाती है। तो इन्होंने ये जो और कलम का सिपाही लिखा था, ये किसके लिए लिखा था? तो प्रेमचंद के लिए। प्रेमचंद, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये कैसे है कि प्रेमचंद की है, बहुत सारे बोलेंगे कि भैया ये प्रेमचंद की जीवनी है, लेकिन प्रेमचंद की है, लेकिन लिखा किसने है? किसने लिखा है? अमृत राय जी ने लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। तो क्या आप बता सकते हैं संस्मरण लेखक का नाम? मैं आपके पाठ्य पुस्तक से ही ज़्यादा लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, ठीक है, राइटिंग न बने तो सॉरी। बाकी मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। अतीत के चलचित्र इनकी रचना है, अतीत के चलचित्र, चलचित्र। इनकी जो इंपॉर्टेंट रचना है एक पथ के साथी, उसको भी आप लिख लेना, ठीक है। पथ के साथी, मेरा परिवार, वो भी है, तो पथ के साथी लिख लेना, पथ के साथी। मैं 2 बताए दे रहा हूँ, ये भी संस्मरण एवं रेखा चित्र है, ठीक है। तो अगर पूछे कि भाई किसी एक संस्मरण लेखक का नाम है, उसकी एक रचना का नाम लिखिए, तो आप लिख देना महादेवी वर्मा और अतीत के चलचित्र, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर का आएगा अगर रचना पूछेगा। अगर केवल लेखक पूछेगा तो 1 नंबर का आएगा। और अगर केवल रचना पूछेगा कि भाई किसी एक संस्मरण रचना का नाम लिखिए, तो फिर आप केवल रचना लिखेंगे, लेखक नहीं, उसमें 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा लिखने की कोशिश भी मत करना एग्जाम में, बहुत सारे बच्चों को आता रहता है तो फिर बहुत लिखने लग जाते हैं, टाइम वेस्ट होगा, बस कुछ नहीं, नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी से। और आप एक लिख सकते हैं विनय मोहन शर्मा या भगवत शरण उपाध्याय, मैं बता दूं भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण, ये आपके पाठ्य पुस्तक में है, उपाध्याय,
ठीक है। ये भगवत शरण उपाध्याय आपके पाठ्य पुस्तक में, इनका जीवन परिचय आपको नहीं याद करना है क्योंकि नहीं आता है। तो भगवत शरण उपाध्याय, इनकी जो रचना थी ठूठा आम, क्या थी? ठूठा आम, ठीक है। ये संस्मरण थी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देखिए मैं आपके पाठ्य पुस्तक से ज़्यादा लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी तक। जैसे यहाँ पर देखिए ये भी है आपके प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, दोनों भी हैं आपके एक कवि हैं। जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद तो नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत हैं, है ना। अब इनको तो आप जानते ही हैं 9th से। और बाकी मैं यहाँ पर जीवनी में लिखवाया तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी मैंने अगर संस्मरण में लिखा है तो आपके पाठ्य पुस्तक से ही लिखाया। बहुत सारे लोग बाहर से लिखाने लग जाते हैं तो वो काफ़ी गलत है यार, ठीक है। पाठ्य पुस्तक में है तो क्या ज़रूरत है बाहर से। और रचना भी इन्हीं की पूछता है ज़्यादातर, जो आपके पाठ्य पुस्तक में है। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देखिए, किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। तो एक निबंधकार का नाम देखो, निबंध लेखक सभी थे लगभग, जो आपके गद्य में हैं वो सभी निबंध लिखते थे। चाहे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को ले लो, चाहे रामधारी सिंह दिनकर जी को ले लो, चाहे पद्मलाल पूनालाल बख्शी को, चाहे भगवत शरण उपाध्याय जी को, सभी निबंध लिखते थे। यहाँ तक कि राजेंद्र प्रसाद भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अब आप लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ। और यहाँ पर है चिंतामणि इनका रचना, ठीक है। तो इनको नोट कर लेना, चिंतामणि। आगे आगे आपका एक आता है रामधारी सिंह दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। मैं ऐसे ही लिखे दे रहा हूँ। तो इनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं थी रामधारी सिंह दिनकर जी की, वो थी अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, वट पीपल, मुझे अभी तक याद है यार, पीपल, उजली आग, एक थी प्रबंध परिजात भी थी, तो आप लिख लेना, नहीं तो बाकी रेती के फूल भी एक है। तो इतने ही याद कर लो, काफ़ी है। प्रबंध परिजात। देखिए अपने कवि या लेखक अपने जो पाठ्य पुस्तक में है ना, उनकी रचनाएं भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनको सबसे पहले याद करो, वही आती हैं बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर, ठीक है। रचनाएं भी पूछता है ना कि भाई किसकी रचना है और या किस विधा की है, तो आपको सबसे पहले पाठ्य पुस्तक की तैयार करनी है। आगे, किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए एवं उसकी एक रचना। तो ये एक ही पूछता है अगर पूछेगा, बाकी पूछता ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर आप 9 से पढ़ते आ रहे हो, राम कुमार वर्मा काफ़ी फेमस हैं, क्योंकि एक ही ये है ही है, राम कुमार वर्मा। इनकी एकांकी जो थी वो थी दीपदान, है ना, दीपदान। तो इसको याद कर लेना। बाकी आगे, किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखिए। तो गद्य गीत का मतलब जो गद्य लिखते थे, तो जयशंकर प्रसाद लिख सकते हो, महादेवी वर्मा लिख सकते हो, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। महादेवी वर्मा लिख लो, वर्मा, सॉरी, ठीक है। तो बाकी लिखने में गलती हो सकती है, तो आप बना लेना यार अपने, जब नोट्स बनाना। बहुत सारे बच्चे नोट्स इतने मतलब लेजी हैं कि वो बोलते हैं भैया इसकी भी आप हमें नोट्स, मतलब ये जो है इसकी हमें पीडीएफ दे दो। क्या यार, आप लिख नहीं सकते हो? मैं तुम्हें डांट कर बोल रहा हूँ, समझ लो कि इसको लिखो, ठीक है। मैं इसीलिए पीडीएफ नहीं देता और ना दूंगा तुमको मैं। पहले लिखो, गुस्सा मत दिलाया करो। किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो एक नाटककार का जो नाम है वो आप जानते हो, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ये नाटककार भी थे, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो ये आपका हो गया जयशंकर प्रसाद, ठीक है। 6वें का, सॉरी 7वें का जयशंकर प्रसाद। इनका जो नाटककार थे, वो नाटक थे वो कौन कौन से थे? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ये सब थे ना। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। एक मैं बात बता दूं, तुम ढूंढो कि कौन से जो कवि हैं वो क्या क्या लिखे हैं, कौन कौन सी विधा लिखे हैं। ये आलोचककार भी थे, नाटककार भी थे, तुम जानते हो, कहानीकार भी थे। इनकी आकाशदीप कहानी है। तो अगर पूछे किसी एक कहानीकार का नाम लिखो तो जयशंकर प्रसाद, उनकी कहानी क्या है? आकाशदीप। तो यार देखिए, इंटरकनेक्टेड होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से याद करने जाओ। एक लेखक कई रचनाएं लिख सकता है, कई प्रकार की विधाओं की रचनाएं लिख सकता है, और लिखे भी हैं। किसी एक आलोचककार का नाम लिखो। अब बताओ, आलोचककार का नाम फिर वही आ जाएगा, जो निबंध लिखे हैं वही आलोचक में आ जाएंगे। कौन कौन से भैया? आलोचककार में भी थे जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी आलोचककार में भी थे। और यहाँ पर इनकी जो आलोचना है वो है कानन कुसुम, कानन कुसुम, ठीक है। और यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी थे, तो लिख सकते हो आचार्य रामचंद्र
शुक्ल, ठीक है। राइटिंग न बने तो सॉरी, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, क्योंकि यार वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है ना राइटिंग बनाने के चक्कर में। बाकी आपको याद होना चाहिए, और ये राइटिंग मेरी क्या एग्जाम में जाएगी आपके, अगर जाती तो सच में मैं लिख देता यार। तुम्हारे नंबर बढ़ जाएँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। और हाँ, नंबर ज़्यादा आ जाए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर बताना ज़रूर, मैं आपको अपने चैनल पर मेंशन करूँगा, ठीक है। अब की बार से ये अब की बार से मैं चालू कर रहा हूँ, रस्म मीमांसा। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि मतलब किससे आप पढ़े और मतलब किसके गाइडेंस में आपने इतना अच्छा नंबर लाया, ठीक है। तो बाकी ये है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, सब्सक्राइब चाहे मत करना बाकी कर देना, क्या ही जाता है तुम्हारा यार, फ्री में हो रहा है। वो लाल बटन है ना, उसको ग्रे कर दो। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। हाँ, अब आपको रेगुलर वीडियो और जल्दी जल्दी वीडियो मिलने वाली हैं, ये याद रखना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बात बताने के लिए भूल गया कि तुम्हारे केवल 100 दिन बचे हैं, और इन 100 दिनों में तुम्हारा भैया जिस तरीके से तैयारी कराएगा ना, वो भी पूरा ये बोर्ड एग्जाम याद रखेगा। पूरा तुम उड़ा दोगे, तोड़ दोगे, फोड़ दोगे यार, सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ख़त्म, टाटा बाय बाय, हिंदी को हम कर दिए हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, मतलब उसमें सभी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं, लेखक, सब कुछ शामिल है यार, जो कि हर एक बच्चा 98% ला सकता है, वो चाहे कितना कमज़ोर हो। मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।